ठीक है जी। अब आप देखें, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स गुड्स के बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे हमें नंबर ऑफ यूनिट दूसरे के डिक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा। लेकिन ये कनकेव टू द ओरिजिन नहीं होगा, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। आपको पता है कनकेव इस तरह होता है और कन्वेक्स इस तरह होता है, ठीक है। इसके भी हम रीजन पढ़ेंगे कि क्यों कन्वेक्स हो रहा है, ठीक है। अब आप देखें, चाहे मैं ये कॉम्बिनेशन उठाऊं, चाहे मैं ये कॉम्बिनेशन उठाऊं, चाहे मैं ये कॉम्बिनेशन उठाऊं, फॉर एग्जांपल मैं ए कॉम्बिनेशन उठाऊं, मैं चाहे बी कॉम्बिनेशन उठाऊं, चाहे मैं सी कॉम्बिनेशन उठाऊं, इनमें से मैं कोई भी कॉम्बिनेशन उठाऊं, वो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा इस कर्व पे। इस कर्व पे मैं जो भी कॉम्बिनेशन उठाऊंगा, वो कॉम्बिनेशन मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। क्लियर जी। दूसरी बात कि ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, और तीसरी बात कि ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, यानी अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। सही है भाई। तो ये आप देखें, ईच कॉम्बिनेशन शो द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड कंज्यूमर रिक्वायर हैव द कांस्टेंट यूटिलिटी, मींस सेम सेटिस्फेक्शन या सेम यूटिलिटी व्हेन दीस पॉइंट्स आर कनेक्टेड वन इंडिफरेंस कर्व। सो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर कल इंशाल्लाह हम 2-3 इंडिफरेंस कर्व इस तरह का ड्रा करते जाएंगे, फिर वो क्या पोजीशन होगी वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो अगर एक ही इंडिफरेंस कर्व हो ये वाला, ठीक है, और इसमें मैं कोई भी कॉम्बिनेशन उठाऊं, तो हर कॉम्बिनेशन मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। सही है जी। तो जरा इस डायग्राम में कोई मसला, तो मैं बता देता हूं आपको समरी कि इंडिफरेंस कर्व हमें एक ये ग्राफ है जो कि प्रेजेंट करता है कि दो कॉम्बिनेशंस हम उठाएंगे, ठीक है ना, दो गुड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन, और हम जो भी कॉम्बिनेशन उठा लें वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या इक्वल यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो काइंडली इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन? इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ये नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, ठीक है। लेकिन आज के लिए आप ये समझो कि नेगेटिव स्लोप इसलिए होते हैं कि जब हम एक यूनिट्स के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम गुड्स के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे, ठीक है मैं कर दूंगा, जब हम एक गुड्स के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे, दूसरे यूनिट्स के हमें कम यूनिट्स को कंज्यूम करना होगा, ये इसलिए स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, कि ये नेगेटिव स्लोप, हायर इंडिफरेंस कर्व, अपना कन्वेक्स टू द ओरिजिन ये क्यों होता है, ये क्यों ना इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल इस तरह क्यों नहीं बनता, इस तरह ये क्यों नहीं बनता, इंशाल्लाह ये कल हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज जरा आप बताएं कि इसमें कोई मसला हो तो बताएं। कल इंशाल्लाह इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये अब ये देखा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, चलिए तो हमने पढ़ लिया, मैं आपको दोबारा पढ़ा दूं। द रेट एट विच ए कंज्यूमर मस्ट गिव अप गुड ए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर गुड ऑफ बी एंड मेंटेन द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट होता है जब हम गुड ए के ज्यादा यूनिट्स जब अपटेन करते जाएंगे, गेट करते जाएंगे, ठीक है ना, अचीव करते जाएंगे, तो हमें दूसरे गुड्स के यूनिट्स को लॉस करना पड़ेगा ताकि हमें सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले। क्लियर जी। फिर ये इसका डिवाइड चेंज इन गुड वाई एंड चेंज इन गुड एक्स, ये इसका फार्मूला है, वेयर चेंज वेयर डेल्टा मींस चेंज, ठीक है ना। और कल मैं इंशाल्लाह मैं इसको डायग्राम को भी आपको समझा दूंगा। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी क्लियर है ना, किसी ने जो पूछा था, ठीक है। तो एक मिनट सर, मैं आप लोगों की अटेंडेंस भी स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका। आप अपने सवाल टाइप कर देते हैं भाई। जी शाबाश पूछे। जी
सही है जी। तो इधर से आप लोगों ने सिर्फ इंडिफरेंस कर्व की ना डिफिनीशन, वो तो मैं डिफिनीशन आपको इसको सिर्फ एक नजर आप देख ले, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट। इसको ना आप सुलेमान भाई एक नजर आप देख लें, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल को समझे फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट। और ये इंशाल्लाह ये भी इंपॉर्टेंट, ये कल हम पढ़ेंगे। सही है भाई, तो आज के लिए यही का शुक्रिया यार, इंशाल्लाह फिर कल गप लगाएंगे इसी टाइम। आप